जनवरी 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये अनाउंसमेंट की। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو। इसका मकसद था कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जो कि 170 किलोमीटर लंबा हो और जो कि दुनिया के मुख्तलिफ और अब तक के सबसे मुश्किल और एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहलाया जाए। इस शहर का नाम नियोम है और इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का नाम द लाइन है। जी हाँ, इसका नाम भी द लाइन इसी वजह से है क्योंकि ये एक शहर 170 किलोमीटर लंबा है, एक ही लाइन में है। द लाइन सऊदी क्राउन प्रिंस का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 90 लाख रेजिडेंट्स रहेंगे। ये शहर बिल्कुल सीध में होगा और अब तक का दुनिया का ऐसा पहला शहर है। सऊदी क्राउन प्रिंस का एम्बिशन है कि विजन 2030 से पहले इस ख्वाब को हकीकत में बदला जाए। इजिप्ट का शहर शर्म अल शेख इससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हब कहलाया जाता है। द लाइन का मकसद लोगों को कार्स पर कम्यूट को कम करवाना है, लेकिन इसके साथ साथ ड्रोन्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स और एआई से तमाम रेजिडेंट्स को जो चाहिए वो भी डिलीवर करवाना है। नियोम शहर दुनिया का पहला 100% ऑटोमेटेड एआई बेस्ड स्मार्ट सिटी होगा, जिसका मकसद सऊदी अरेबिया को ऑयल सेल की डिपेंडेंसी से हटाना है। सऊदी रॉयल फैमिली की वर्थ इस वक्त तकरीबन $1.4 ट्रिलियन है, जो कि फोर्ब्स और विकिपीडिया के एनालिसिस के मुताबिक काफी एक्यूरेट है। लेकिन अगर नजर डालें सऊदीया की हिस्ट्री में तो ये शुरू दिन से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 1938 में जब यहाँ पे ऑयल दरियाफ्त किया गया, उसके बाद से ऐसी वेल्थ क्रिएशन का मामला शुरू हुआ कि देखते ही देखते सऊदी रॉयल फैमिली ने अपनी वेल्थ लग्जरीज, पुलिस, आर्मी, सोशल सिक्योरिटी और अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया और अब सऊदी अरेबिया उसी ऑयल की वेल्थ से हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में भी शुमार इसका होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक ऑयल 2052 यानी अगले 30 सालों में खत्म या इतना कम हो जाएगा कि उसे निकालना मजीद प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो उस वक्त सऊदी अरेबिया क्या करेगा? यही प्लान है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, जिसे विजन 2030 का नाम दिया गया है कि उस वक्त से पहले सऊदी अरेबिया को ऑयल की डिपेंडेंसी से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। जब से मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने हैं, उस वक्त से अब तक सऊदी अरेबिया दुबई के बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। उसी मॉडल को अपनाते हुए अपने शहर और मुल्क को एक बिजनेस हब और टूरिज्म हब बनाना चाहता है। ये शहर तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रॉपर जगह एलोकेट की है। और आप हैरान होंगे जान के कि इस प्रोजेक्ट पर प्लानिंग के बाद कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया है। अभी शहर बनना शुरू नहीं हुआ कि यहाँ पर 1000 एकड़ पर रॉयल फैमिली ने अपने लग्जरी पैलेसेस और रिसोर्ट्स ऑलमोस्ट बना दिए हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन उनके आखिरी मराहिल में है। इधर एक रीजनल एयरपोर्ट भी है जो कि इंटरनेशनली फुली फंक्शन होगा, लेकिन ये 2019 से अभी तक का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। लेकिन ये आम टूरिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि सऊदीया के कैपिटल रियाद से स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। नियोम का शहर द लाइन 100% रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी जनरेट करेगा। इसमें 95% नेचुरल सराउंडिंग्स और हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाएगा। इसके बनने से कोई पहाड़ नहीं कटेगा और इस शहर का अपना टैक्स लॉ, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स और बिजनेस हब भी होगा, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। इसमें कार्स नहीं बल्कि एक बुलेट स्पीड पर चलने वाली ट्रेन होगी, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक का पूरा 170 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट करेगी। ये ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और ये बुलेट ट्रेन होगी। ये मैग्नेटिक तरीके से चलेगी और इसके अंदर मैग्नेट्स की बेस के ऊपर 4 इंच ट्रेन के पहिए उठ जाएंगे और ये ट्रेन मैग्नेट्स में लेविटेट करती हुई हवा में जाएगी, जिसकी वजह से ना तो कोई साउंड, ना ही कोई पोल्यूशन और कुछ भी इस तरह का मामला नहीं होगा। द लाइन को ऐसे बनाया गया है कि स्कूल्स, डॉक्टर्स, ग्रोसरी स्टोर्स एक्सेट्रा हर रेजिडेंस कंपार्टमेंट से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। लाइन के बाहर जो मटेरियल यूज होगा वो दोनों तरफ से बहुत बड़े ग्लास वॉल्स होंगे, जो कि 200 मीटर वाइड, 500 मीटर ऊंची और 170 किलोमीटर की लंबाई में होंगे। इसमें 3 फ्लोर्स होंगे, जिसमें पहला फ्लोर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी और 100% नेचुरल हैबिटेट का होगा। इसमें यूनिक वेंटिलेशन सिस्टम होगी, जिसमें वार्म एयर को कूल एयर में कन्वर्ट किया जाएगा और अंदर सर्कुलेट किया जाएगा। इसके सेकंड फ्लोर पे मॉल्स, ऑफिसेज और बिजनेसेस होंगे और थर्ड फ्लोर है जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके बाहर पहाड़ों की रेंज है जिसका नाम ट्रोजेना रखा गया है। यहाँ पर दुबई मॉल की तरह का आउटडोर स्की रिजॉर्ट, वर्टिकल विलेज, माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी होंगे। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये बहुत सोच समझ कर रखी गई है। यहाँ पर दुनिया की तकरीबन 40% आबादी सिर्फ 4 घंटे के अंदर ट्रेवल कर सकती है।
मतलब दुनिया के ऑलमोस्ट 3 अरब लोग यहाँ पर 4 घंटे में कहीं से भी आ सकते हैं। और MBS का टारगेट है यहाँ पर 1 अरब की आबादी को पॉपुलेट करना अगले 30 सालों में। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट सऊदी गवर्नमेंट ने $500 बिलियन एलोकेट किया है, लेकिन कुछ एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे और इसकी कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। अभी ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज आ गई हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वो ये है कि लोकल ट्राइब्स की कम्युनिटी पहले से मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक उन लोकल्स को जबरदस्ती खाली करवाया जाने का कहा जा रहा है। जिन्होंने इसके बारे में कोई आवाज उठाने की कोशिश की उनको फोर्सफुली खामोश भी करवाया जा रहा है। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से राइट गेम्स डेवलपर कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी मानी जानी डेवलपमेंट कंपनी है, उसने स्पॉन्सरशिप कैंसिल करके अपना प्रोजेक्ट को नियोम से डिसएसोसिएट कर दिया कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला फ्रेश वाटर का है। आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, UAE या दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में फ्रेश वाटर के लेक्स, रिवर्स और किसी भी किस्म की कोई रिजर्व्स नहीं है और यहाँ पे पीने का तमाम पानी सी वाटर यानी कि खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ट्रीट करके ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिर आखिर कैसे होगा ये 100% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से सऊदी अरेबिया के इस शहर के 90 लाख रेजिडेंट्स को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। तीसरी कंट्रोवर्सी, 9 मिलियन रेजिडेंट्स के लिए तो शायद हो जाए, लेकिन आने वाले 1 अरब की आबादी के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, उनकी चार्जिंग और उनका यूजेज कैसे होगा, क्योंकि ये सिस्टम सारा 100% ऑटोमेशन पे चलेगा। इसमें ड्रोन्स, सेंसर्स, फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोमेटेड पुलिस होगी। ऑब्वियसली ये सब कुछ बिजली पे ही चलता है। तो आइए पहले सबसे पहले कंट्रोवर्सी को हल करते हैं। पानी के मसले को सॉल्व करने के लिए अनोखा प्रोजेक्ट नियोम ने अपनाया किया है। इसमें सी वाटर को बहुत बड़े ग्लास ग्लोब्स में स्टोर किया जाएगा। उस ग्लास में ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए से हीट ट्रैप होगी जिससे स्टीम जनरेट होगी। उस स्टीम को जनरेट करके ग्लास की हीट से जो स्टीम जनरेट होगी उसको कंडेंस करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा और उस फ्रेश वाटर को पाइपलाइन के जरिए नियोम के 90 लाख रेजिडेंट्स और आने वाली आबादी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नियोम CEO ऑफ वाटर, इस प्रोजेक्ट के तहत रोज के 50 मिलियन लीटर्स फ्रेश वाटर प्रोड्यूस होगा विदाउट एनी फॉसिल फ्यूल। और अगर ये कहा जाए कि इस प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और ग्लास ग्लोब्स ने काम करना शुरू कर दिया है सक्सेसफुली, तो ये गलत ना होगा। आपने सही सुना, नियोम CEO के मुताबिक ग्लास ग्लोब्स फुली ऑपरेशनल है और इन्होंने अभी से ही रिवर्स ऑस्मोसिस विदाउट एनी फॉसिल फ्यूल से साफ पानी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। जितना एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इसे बनाना सिर्फ मूवीज में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन नियोम शहर से एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी गवर्नमेंट अपने इस मिशन को लेके बहुत सीरियस है और डट गई है कि विजन 2030 तक ऑयल डिपेंडेंसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। अगर कंट्रोवर्शियल देखा जाए तो दुबई भी है, जो कि दुनिया का पहला कंट्रोवर्शियल शहर था, जहां पे एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि इधर बुर्ज अल अरब और बुर्ज अल खलीफा नहीं बन सकता क्योंकि ये आइडियल क्लाइमेट सिचुएशंस नहीं है। लेकिन वहां के रूलर शेख मोहम्मद ने सबको गलत साबित करके उन 2 बिल्डिंग्स को कंप्लीट करके दिखाया और दुबई को एक ट्रूली इंटरनेशनल सिटी का दर्जा मिल चुका है, जिसकी वजह से वहां पे वेस्टर्न टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया है। तो कैसी लगी ये वीडियो? हमें अपनी राय से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।